नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश में बढ़ेगा तापमान, अगले आने वाले दिनों में गर्मी करेगी परेशान, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में गर्मी के तीखे तेवर जारी है। तापमान की बात करें तो गर्मी की शुरुआत मार्च महीने से ही शुरू हो गई है। पिछले सप्ताह साइक्लोनिक के सर्कुलेशन, द्रोणिका और नमी के आगमन की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मौसम के ड्राई रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में फिर एक बार 2 से 4 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर सीएम साय की प्रतिक्रिया, बोले पेट्रोल डीजल का कम करे उपयोग, कम खरीदे सोना। पीएम नरेंद्र मोदी ने युद्ध की वजह से विश्व में जारी वैश्विक आर्थिक संकट, बढ़ती महंगाई और भारत की अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश हित में लोग ईंधन की बचत करे, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करे, अगले 1 वर्ष तक शादियों के लिए सोना खरीदने से बचे। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये पीएम नरेंद्र मोदी की शानदार सलाह है। छत्तीसगढ़ के युवा फिल्मकार को यूक्रेन में मिलेगा आईसीजे अवार्ड। 2500 से ज्यादा फिल्मों में चुनी गई छत्तीसगढ़ के भीम चिताराम 14 मई को होगा प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के युवा फिल्मकार एस अंशु धुरंधर को यूक्रेन के प्रतिष्ठित आईसीजे अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म छत्तीसगढ़ के भीम चिताराम को कुशल यहाँ पर निर्देशन, प्रभावशाली प्रस्तुति और तकनीकी गुणवत्ता के लिए यह सम्मान मिलेगा। आयोजकों के अनुसार इस वर्ष दुनिया भर से 2500 से अधिक फिल्मों की समीक्षा की गई थी। फेस्टिवल जूरी ने फिल्म की कहानी कहने की शैली, वास्तविक साक्षात्कारों के संपादन और निर्देशन की दूरदृष्टि की सराहना की। फेस्टिवल जूरी ने फिल्म की कहानी कहने की शैली, वास्तविक साक्षात्कारों के संपादन और निर्देशन की दूरदृष्टि की सराहना की। जूरी सदस्यों ने कहा कि बड़ी संख्या में लिए गए साक्षात्कारों को संतुलित और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जो फिल्म निर्माण की गहरी समझ को दर्शाता है। राशन वितरण की समय सीमा में बढ़ोतरी, अब 15 मई तक ले सकेंगे 3 माह का एक मुश्त चावल। छत्तीसगढ़ में 3 माह का एक मुश्त राशन वितरण की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब 15 मई तक अप्रैल से जून 2026 तक का खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। इसका आदेश खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने जारी किया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशन कार्डधारी परिवारों को अप्रैल से जून 2026 तक आवंटित खाद्यान्न के लिए एक मुश्त वितरण की समय सीमा में वृद्धि की गई है। जारी आदेश के अनुसार अब राशन कार्डधारी हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 15 मई 2026 निर्धारित की गई है। पूर्व निर्धारित समय सीमा में खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर पाने वाले हितग्राही अब बढ़ी हुई अवधि में अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। न्यायिक कर्मचारियों को बड़ी सौगात, चीफ जस्टिस समेत सिन्हा ने राजनांदगांव के पेंड्री में आवासीय कॉलोनी का किया लोकार्पण। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने न्यायिक कर्मचारियों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवासीय कॉलोनी का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास, पोर्टफोलियो न्यायाधीश राजनांदगांव की वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रही। सुशासन तिहार में नाबालिग बच्चों से कराया गया काम, बाद में बच्चों को हटाया गया। श्रम अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई की, कही बात। गरियाबंद में सुशासन तिहार एक बार फिर से सुर्खियों में है। फिंगेश्वर के पोखरा ब्लॉक में आयोजित इस कार्यक्रम में नाबालिग बच्चों से शरबत और नाश्ता परोसने का काम करवाया गया। यह आयोजन मंत्री दयालदास बघेल की मौजूदगी में हुआ। लगभग 4 से 5 नाबालिग बच्चे शिविर में आने वाले लोगों को सेवा देते हुए दिखाई दिए। उन्हें 150 से 200 रुपए की मजदूरी पर काम पर रखा गया था। उनके गले में सुशासन तिहार के बैच भी लगे हुए थे। जब मीडिया के कैमरे लगातार बच्चों की ओर जाने लगे तो उन्हें धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल से हटा दिया गया। गौरेला में मिली लगभग 300 साल पुरानी रामचरितमानस की दुर्लभ पांडुलिपि, अवधी भाषा में है हस्तलिखित प्रति। छत्तीसगढ़ के गौरेला में लगभग 300 साल पुरानी रामचरितमानस की दुर्लभ पांडुलिपि सामने आई है। यह रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला प्रशासन द्वारा पुरानी यहाँ पर पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए अभियान के दौरान गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की लगभग 300 साल पुरानी एक दुर्लभ प्रति सामने आई है। हस्तलिखित पांडुलिपि यह रामायण पूर्णतः अवधी भाषा में हस्तलिखित है। खाद खरीदने के लिए पंजीयन हुआ आसान, सहकारी समिति च्वाइस सेंटर से करा सकेंगे किसान। रकबे और फसल के प्रकार से तय होगी मात्रा। छत्तीसगढ़ में इस खरीफ सीजन से किसानों को सहकारी सोसाइटियों से खाद खरीदने के लिए भी पंजीयन कराना होगा। मोर जमीन मोर खाद नाम से संचालित छत्तीसगढ़ अन्नदाता उर्वरक वितरण पोर्टल के माध्यम से यह काम होगा। राज्य में यह व्यवस्था पहली बार लागू होने जा रही है। इससे पहले तक केवल पंजीकृत रकबे के आधार पर उर्वरक का वितरण किया जाता था।
चैट जीपीटी से आईपीएल की नकली टिकट बनाकर बेची। दुर्ग के 4 युवक लखनऊ स्टेडियम के बाहर पकड़ाए, ठगी के पैसे ऑनलाइन लेने पर फंसे। आईपीएल मैच के दौरान स्टेडियम के बाहर चैट जीपीटी से नकली टिकट बनाकर बेच रहे दुर्ग के 4 आरोपियों को यूपी से गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई लखनऊ जिले की साइबर सेल और सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने की है। आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में फर्जी आईपीएल टिकट, लैपटॉप, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और प्रिंटिंग सामग्री बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में दुर्ग निवासी श्रीकांत बोरकर, नूतन कुमार साहू, राजेंद्र चौधरी और विश्वजीत साहू शामिल हैं। एमएलए रिकेश सेन की संवेदनशील पहल। वैशाली नगर में 3.5 करोड़ की लागत से बनेगा सर्व सुविधा युक्त वृद्ध आश्रम। मातृ दिवस के अवसर पर वैशाली नगर विधानसभा के विधायक रिकेश सेन ने समाज के बेसहारा उपेक्षित बुजुर्गों के लिए एक बेहद संवेदनशील पहल की घोषणा की है। विधायक सेन ने वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से सर्व सुविधा युक्त वृद्ध आश्रम निर्माण की घोषणा करते हुए कहा कि माँ सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि पूरे जीवन की भावना होती है। जिस माँ से हर दिन की शुरुआत होती है उसे किसी एक दिन तक सीमित नहीं किया जा सकता। विधायक रिकेश सेन ने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी मां के प्रति प्रेम व्यक्त कर रहा है, लेकिन समाज की सच्चाई यह भी है कि कई माताएं और बुजुर्ग आज वृद्धाश्रम में जीवन बिताने को मजबूर है। यदि हर व्यक्ति अपनी मां से सच्चा प्रेम करता है तो शायद कोई मां वृद्धाश्रम में दिखाई नहीं देती। जनता पेट्रोल बचाए नेता काफिले में घूमे कांग्रेस का शायद सरकार पर हमला, कहा साइकिल से चलकर दिखाए मंत्री और विधायक। पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात और उसके असर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अपील को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सही बताया है। डीजल पेट्रोल की खपत कम करने और सोना खरीदने से बचने की अपील पर अब छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यदि जनता से पेट्रोल बचाने की अपील की जा रही है तो सबसे पहले भाजपा के मंत्री, विधायक और नेता अपने बड़े बड़े काफिले बंद करे और साइकिल से चलना शुरू करे। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी अपना काफिला छोटा करने की मांग की है। भिलाई में सुबह 4 बजे पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन। 500 घरों और 200 ट्रक टेलरों की जांच, 7 संदिग्ध बाइक जब्त, 100 से ज्यादा जवानों ने चलाया अभियान। भिलाई के खुर्सीपार इलाके में बीते तड़के दुर्ग पुलिस ने बड़ा सघन चेकिंग अभियान चलाया। सुबह 4 बजे से शुरू हुए इस अभियान में पुलिस ने कई बस्तियों, ट्रांसपोर्ट नगर और बाजार क्षेत्रों में पहुंचकर संदिग्ध लोगों और वाहनों की जाँच की। कार्रवाई सुबह 9 बजे तक चली। इस दौरान करीब 500 घरों और 200 ट्रेलर ट्रक वाहनों की जाँच की गई। पुलिस ने 7 संदिग्ध मोटरसाइकिल भी जब्त की है, जबकि यहाँ पर 3 लोगों को पूछताछ के लिए थाना लाया गया है। फाइलों के अंबार से डिजिटल रफ्तार तक छत्तीसगढ़ में लागू हुआ स्मार्ट सिस्टम। छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस प्रणाली सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही लाकर सुशासन का नया सवेरा लाई है। सरकार के नेतृत्व में यह डिजिटल पहल भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। फाइलों का डिजिटल होना फाइलों में हेराफेरी की गुंजाइश को लगभग खत्म कर देता है, जिससे शासन में पारदर्शिता आती है। कागजी फाइलों के भौतिक परिवहन में लगने वाला समय बचता है, जिससे फाइलें तेजी से आगे बढ़ती है और निर्णय जल्दी लिए जाते हैं। ठेले में गुपचुप खाने के बाद 25 लोग हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार। गंभीर मरीजों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह ग्राम बेलौदी में बीती दिन बाजार में ठेले से यहां पर चाट गुपचुप खाने के बाद करीब 25 लोग उल्टी दस्त की चपेट में आ गए। अचानक बड़ी संख्या में लोगों की तबियत बिगड़ने की सूचना मिलती ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम तत्काल सक्रिय हुई और गाँव पहुंचकर लोगों की जाँच शुरू की। रायपुर स्काई वॉक में 100 सीढ़ियां चढ़नी उतरनी होगी, 10 महीने बाद भी काम अधूरा। कांग्रेस बोली राजेश मूणत की जीत पूरा कर रही है सरकार। रायपुर में सालों से विवादों में घिरा स्काई वॉक प्रोजेक्ट एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। 21 मई 2025 से दोबारा शुरू हुआ निर्माण कार्य 20 अप्रैल 2026 तक पूरा होना था, लेकिन तय समय सीमा बीतने के बाद भी प्रोजेक्ट अधूरा है। मौके पर स्थिति यह है कि निर्माण एजेंसी केवल सीढ़ियां लगाने में जुटी है, जबकि लिफ्ट और एस्केलेटर अब तक सिर्फ योजना में ही नजर आ रहे हैं। वहीं आम जनता ने इस अधूरे काम पर नाराजगी जताई है। कुछ लोगों का कहने की अब इसे हटा देना चाहिए। कांग्रेस ने इसे विधायक राजेश मूणत की जीत बताया। बीजेपी का कहने की 67% जनता इसे पूरा करना चाहती है। राजिम गरियाबंद मुख्य मार्ग पर चक्का जाम, पेयजल संकट पर ग्रामीणों का फूटा आक्रोश। गरियाबंद जिले के पोड़ गांव में भीषण गर्मी के कारण पेयजल संकट गहरा गया है। पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष बर्तन बाल्टी रखकर प्रदर्शन किए। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। नसबंदी से पहले आवारा कुत्तों की हुई आरती और तिलक। जगदलपुर महापौर ने दूध आहार खिलाकर किया एसीबी सेंटर का शुभारंभ। शहर में पहली बार आवारा कुत्तों की नसबंदी अभियान की शुरुआत धार्मिक और संवेदनशील तरीके से की गई। महाराणा प्रताप वार्ड स्थित SLRM डोंगरी सेंटर परिसर में नगरीय निगम द्वारा स्थापित एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ महापौर संजय पांडे ने किया। इस दौरान उन्होंने आवारा कुत्तों की विधिवत पूजा अर्चना की, माथे पर तिलक लगाया और उन्हें दूध व आहार खिलाकर अभियान की शुरुआत की।
भाजपा नेत्री ने भाई की शादी में चलाई गोलियां, लड़कियां बच्चे भी बंदूक के साथ दिखे। धुरंधर के गाने पर बनाए रील। कांग्रेस बोली कानून व्यवस्था बिगड़ी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शादी समारोह के दौरान खुलेआम हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। भाजपा नेत्री और मंडी सदस्य मोनिका सिंह के परिवार से जुड़े कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भाजपा नेत्री के पति के साथ हवाई फायरिंग करती नजर आ रही है। बच्चे, लड़कियां और महिलाएं भी हथियार लहराते दिख रहे हैं। धुरंधर फिल्म के गाने पर रील बनाकर वीडियो भी पोस्ट किया गया है। हर्ष फायरिंग के वीडियो पर पुलिस ने कहा शिकायत नहीं मिली है, लेकिन पूरे मामले की जांच कराएंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। मरीजों की जान के साथ खिलवाड़। सरकारी अस्पतालों में एक्सपायरी के करीब दवाओं की सप्लाई। हमर अस्पताल में करोड़ों की दवाएं डंप। पूर्व विधायक ने उठाया सवाल। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में दवाएं की सप्लाई और भंडारण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने हमर अस्पताल गुड़ियारी में दवाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि अस्पताल में करोड़ों रुपए की दवाओं का स्टॉक डंप कर रखा गया है, जबकि मरीजों को जरूरी दवाएं समय पर नहीं मिल पा रही है। विकास उपाध्याय ने कहा कि अस्पताल में बड़ी मात्रा में ऐसी दवाएं भी रखी गई है जिनकी एक्सपायरी डेट बेहद करीब है। कई दवाएं एक्सपायर होने की स्थिति में हैं, जबकि कुछ दवाएं कथित तौर पर एक्सपायर होने के बाद भी अस्पताल परिसर में पड़ी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक्सपायरी दवाओं को कूड़े की तरह रखा गया है और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लीची बागान छोड़ रहे जसपुर के किसान। खीरा टमाटर की खेती करने को मजबूर। उद्यान विभाग पर लगाया अनदेखी का आरोप। कभी यहाँ पर मीठे और रसीले लीची उत्पादन के लिए पहचाने जाने वाला जसपुर जिला इन दिनों गहरी कृषि संकट से जूझ रहा है। लगातार 2 वर्षों से लीची की फसल न लगने से किसान न केवल आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं, बल्कि अपनी पारंपरिक बागवानी को छोड़कर अब सब्जी की खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। जसपुर में करीब 198 हेक्टेयर क्षेत्र में हर साल लगभग 900 क्विंटल लीची का उत्पादन होता था। इसकी सप्लाई झारखंड, उड़ीसा, रायपुर और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में की जाती थी, जिससे किसानों को अच्छी आय मिलती थी। लेकिन पिछले 2 वर्षों से फसल न आने से किसानों की आर्थिक रीढ़ कमजोर हो गई है। युद्ध की आग में प्लास्टिक उद्योग भी झुलसा। कई आइटमों के दाम 50% तक बढ़े। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध की आग में प्लास्टिक उद्योग भी बुरी तरह से झुलस गया है। इसके कारण प्लास्टिक का हर तरह का सामान जहां महंगा हो गया, वहीं इसका उत्पादन भी कम हो गया है। यही नहीं, डिमांड भी कम हो गई है। सबसे अहम कच्चा माल प्लास्टिक दाना, जो पहले यहाँ पर 100 रुपए किलो मिलता था, उसके दाम 180 से 200 रुपए हो गए हैं। अवैध शराब पर बवाल। जनप्रतिनिधियों ने खोला मोर्चा। कार्रवाई नहीं हुई तो सब बेचेंगे शराब। मुंगेली जिले के जरहागांव नगर पंचायत क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री को लेकर अब माहौल गर्माता जा रहा है। क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे कथित अवैध शराब कारोबार के खिलाफ नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया है। नगर पंचायत अध्यक्ष रूपाली वेद प्रकाश कश्यप, उपाध्यक्ष मनोज कश्यप, पार्षद धीर सिंह बंजारे, सुरेश साहू सहित यहाँ पर कई पार्षदों ने थाना प्रभारी जरहागांव को ज्ञापन सौंपते हुए अवैध शराब की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। एमएलए के जनभेंट कार्यक्रम में शिकायतों का अंबार। बिजली कटौती और पानी की समस्या लेकर परेशान देवेंद्र यादव ने अफसरों को फोन कर लगाई फटकार। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने सेक्टर 5 स्थित अपने कार्यालय में जनभेंट मुलाकात कार्यक्रम रखा। यहां शहर के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। विधायक ने लोगों की शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को तुरंत व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। अमित शाह के दौरे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का बयान। कहा छत्तीसगढ़ के विकास की भूमिका होगी तय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। बस्तर जिले के जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसको लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास की भूमिका तय होगी। भीषण गर्मी में पानी को तरसे वन प्राणी। बरमकेला अभ्यारण्य में नहीं है कोई इंतजाम, हर तरफ बिखरे पड़े हैं शराब के बोतल। भीषण गर्मी की मार से जहां इंसान बेहाल है, वहीं बरमकेला अभ्यारण्य के जंगलों में वन्य प्राणियों की हालत और भी दयनीय हो चुकी है। शासन द्वारा वन्य जीवों की प्यास बुझाने के लिए जंगलों में लाखों रुपए खर्च कर पक्का टाका निर्माण कराया गया, ताकि गर्मी के दिनों में हिरन, जंगली सुअर, खरगोश सहित अन्य वन्य प्राणी पानी पी सके। वहीं जमीनी हकीकत ने शासन की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जंगल में बने कई पक्के टांकों में एक बूंद पानी तक नहीं है। पानी भराव के लिए शासन लाखों रुपए खर्च कर रहा है, बावजूद इसके टाके सूखे पड़े हैं और वन्य प्राणी पानी की तलाश में भटकने को मजबूर हैं। बिलासपुर में स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर ठगी। खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताए महिला से एटीएम कोड मांगकर अकाउंट से 70,000 रुपए किए पार। बिलासपुर में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें ठग ने खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताया और स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर महिला से 70,000 रुपए की ठगी की। ठग ने उन्हें मीटर बदलने का झांसा दिया और उनके एटीएम के 4 अंकों का कोड मांगकर बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर लिया। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है।
बच्चे को लेकर प्रेमी के साथ भागी मां, पिता ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। 62,000 रुपए खर्च कराने का भी आरोप। धमतरी जिले के ग्राम खर्रा से सामने आया कि ऐसा मामला पुलिस की जांच प्रक्रिया और संवेदनशील मामलों में निर्णय क्षमता पर गंभीर प्रश्न उठाता है। 5 वर्षीय बच्चे को पिता से अलग करने और बरामदगी के बाद सुपुर्दी न देने और जांच का खर्च पीड़ित से वसूलने जैसे आरोपों ने परिवार को ही नहीं बल्कि प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। 12वीं हिंदी पेपर लीक का मास्टरमाइंड एनएसयूआई नेता गिरफ्तार। 3,000 में बेचे थे प्रश्न पत्र, डिजिटल सबूत मिटा रहा था, बिलासपुर से पकड़ाया। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड के हिंदी पेपर लीक मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड एनएसयूआई नेता वेणु उर्फ वेणु जंघेल को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 3,000 रुपए लेकर छात्रों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने और डिजिटल सबूत मिटाने का आरोप है। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई रायपुर क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने की। आरोपी बेमेतरा जिले के ग्राम बरसरा का रहने वाला है और फिलहाल रायपुर के गोकुल नगर इलाके में रहता था। जांजगीर चांपा में धान शॉर्टेज पर ऑपरेटरों पर एफआईआर। कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने कार्रवाई का विरोध कर निष्पक्ष जांच की मांग। जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी केंद्रों पर धान शॉर्टेज के मामलों में कंप्यूटर ऑपरेटरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर का विरोध हो रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर न्यायोचित हस्तक्षेप की मांग की है। संघ ने ज्ञापन में बताया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य सहकारी समितियों और खरीदी केंद्रों के माध्यम से होता है। इस प्रक्रिया में धान खरीदी प्रभारी समिति, प्रबंधक समिति अध्यक्ष, नोडल अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी और भंडारण प्रभारी जैसे कई प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार होते हैं। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं कल और इसी तरह की नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।